अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वी वर डूइंग सर्ट्स। कल क्लास ऑनलाइन थी, किसने नहीं ली? और वो क्यों? वैसे इतने लोगों ने नहीं ली, कितने लोग ले भी रहे थे? जिसका मैं जो कल ले रहे थे वो आज नहीं ले रहे। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा। जो लोग अब कल नहीं थे वो क्या करेंगे? सॉरी, ऐसा क्या पढ़ा है? वैसे ऐसा कल मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, कल किसी और ने पढ़ाया है। हाँ जी। हैदर के नाम के साथ कोई आया था पढ़ाने के लिए, बड़ी जबरदस्त पढ़ा के गया। वो रिकॉर्डिंग भी भेजने वाली थी। आप रिकॉर्डिंग का आप कह रहे थे ना? मुझे पहले वो थोड़ी सी एडिट करनी पड़ेगी, उसके बाद भेजूंगा। और यार मुझे लगता है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे कोई अननोन बंदा है जो कि शेयर भी हो सकता है, लेकिन उसी दिन होता है जिस दिन ऑनलाइन क्लास होती है। वैसे तो आज भी ऑनलाइन हो रही है, लेकिन आज नहीं आया वो। नहीं, यहाँ पे नहीं बैठा वो मुझे काफी हद तक मैंने फिगर आउट कर लिया। वो हैदर की तरह फिर आया था आज केमिस्ट्री लिए उसने। नहीं, वो बचा नहीं, उसके नाम से बहरहाल कोई आया था। अच्छा जी, हमने कल क्या किया था? जरा जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सर्ट्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सॉरी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तो हमने पहले भी कर लिया है। आप देख लें, लाइट रिफ्लेक्शन कोई कोई पढ़ रहा है, कोई काम ज्यादा करनी है तो आप कर सकते हैं। वो वाली ऑफ कर दें, फाइव। चलें, थैंक यू। ये ऑन कर दें, ऊपर वाली ऑफ कर दें। ये क्या रहे? चलो ठीक हो गया। ओके जी, कल हमने बेसिकली किया था, डिवीजन हमने की थी। डिवीजन तो खैर इसको डिवीजन भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन आपका इसमें होता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये जो ग्रीन कलर में मैंने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन था आपका। ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ है ये आपका क्वेश्चन था, 5/2 प्लस अंडर रूट थ्री। आपका क्वेश्चन क्या है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज का मतलब कि इसका मतलब ऑलरेडी डिनोमिनेटर रैशनल नहीं है, उसको रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर अगर आप देखें तो वो क्या लिखा हुआ है? 2 + अंडर रूट 3। जिसके अंदर अंडर रूट इन्वॉल्व हो जाता है उसको हम, वो हमें पता है वो इररेशनल नंबर है, वो सर्ड है। तो डिनोमिनेटर अगर आप देखें तो वो इररेशनल है, मीन सर्ड्स हैं उसमें, इररेशनल है। न्यूमिनेटर अगर आप देखें तो पहले से ही रैशनल था। आपका क्वेश्चन ये था कि आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, मीन डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आना चाहिए। तो रैशनलाइज करने का मेथड क्या है, या डिवीजन का मेथड क्या है? कि जो डिनोमिनेटर होगा 2 + अंडर रूट 3, इसमें जो सेकंड टर्म है मीन अंडर रूट 3, उसका साइन आप चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मीन 2 - अंडर रूट 3 का अगर आप साइन चेंज करें तो क्या बनेगा? 2 + अंडर रूट 3। मीन मिडिल का साइन चेंज करें, मिडिल में जो नंबर, मिडिल में जो साइन है वो चेंज कर देंगे। या आप ये कह सकते हैं कि सेकंड टर्म का साइन चेंज करें। अगर उसका साइन चेंज करें तो बनता है 2 - अंडर रूट 3। सो हमने 2 - अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 - अंडर रूट 3 से डिवाइड भी करना होगा। इसको रैशनलाइज करना कहते हैं, ये मेथड है रैशनलाइजेशन। आप देखिएगा एंड पे डिनोमिनेटर आपका रैशनलाइज हो जाएगा। एंड वैसे ये देख लिया एंड क्या आ रहा है। एंड पे आपके पास नंबर आ रहा है 1, और 1 एक रैशनल नंबर है, मीन डिनोमिनेटर आपका रैशनलाइज करना था वो हो चुका है। सो अब आपने क्या किया? न्यूमरेटर में 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 - अंडर रूट 3 से, जो कि मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया हुआ है। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा?
इस आइडेंटिटी के साथ जो आपने ग्रेड 8 में अलजबरा में की थी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने की हुई है ना। सो हम देखें तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, लिखा हुआ है ए प्लस बी और दिस इज ए माइनस बी, और ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन टू स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री स्क्वायर। सो न्यूमिनेटर में आप देखें 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आ गया। 5 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 अंडर रूट 3। और अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर इज 4 और अंडर रूट 3 स्क्वायर इज सिंपली 3, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। सो 4 माइनस 3 इज 1, डिनोमिनेटर में आपके पास 1 आ गया, मीन डिनोमिनेटर आपका रैशनल बन गया। सो आंसर इज 10 माइनस 5 अंडर रूट 3। एक और क्वेश्चन देखें, आपके पास था 3/7 माइनस अंडर रूट 5। तो हमने 7 माइनस अंडर रूट 5 था, डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना था, हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 7 प्लस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, और एंड पे आपका डिनोमिनेटर देखें रैशनल बन गया, उसमें अंडर रूट रिमूव हो गया और वो 44 बन गया। ये भी एक क्वेश्चन था, इसमें भी वही करना था। क्वेश्चन ये था कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, न्यूमिनेटर बेशक इरैशनल आ जाए, वो इश्यू नहीं है। क्वेश्चन ये था कि डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे 4 प्लस अंडर रूट 5 था डिनोमिनेटर, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 माइनस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, मीन न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, वो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 3 4 ज़ा 12, 3 अंडर रूट 5 माइनस 8 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 स्क्वायर, मीन अंडर रूट विच इज 10। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको फर्दर हमने फिर सिंप्लीफाई कर दिया। और अगर डिनोमिनेटर में हो ही नंबर सिर्फ एक, 5 ओवर अंडर रूट टू, अगर सिर्फ एक ही नंबर हो इररेशनल नंबर, इससे पहले जितने क्वेश्चन के उसमें 3 प्लस अंडर रूट 2 था, 5 माइनस अंडर रूट 7 था, तो आप उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड करते थे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही नंबर हो और वो इररेशनल हो, तो आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो न्यूमिनेटर में देखें क्या बनेगा, 5 अंडर रूट 2 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या होगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर, मतलब 2। और आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है। ओके जी, इसी तरह का एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट यही है कि यू हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हमने डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4 plus under root 7. Rationalize the denominator. You have 2.5 minutes.
डन। 5 बताएंगे आंसर? कोई बात नहीं। -√10/2। वाकई ठीक। हसीब आपका क्या आंसर है? डिवाइड बाय 9। 9 तो डिनोमिनेटर ठीक लग रहा है। हाँ, न्यूमिनेटर को देखना पड़ेगा। मरियम, किससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है? नहीं नहीं, आप कल थे? तकरीबन नहीं थी। आप ही तो नहीं हैदर थी? ये जो तकरीबन जो है उसका मतलब फोकस कहीं और था ना। जी बताएंगे फर्स्ट स्टेप क्या होगा सोफिया? जी बिल्कुल, डिनोमिनेटर है आपका 4 + √7। सो हम डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके, मीन डिनोमिनेटर में सेकंड टर्म का साइन है +√7, उसका साइन चेंज करेंगे, मीन 4 - √7, और उस 4 - √7 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी न्यूमिनेटर में? न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से कैसे मल्टीप्लाई होगा? मीन 2 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 √7 से भी मल्टीप्लाई होगा। देन √3 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और √3 √7 से भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही है, और मल्टीप्लाई करते हैं आप। 2 × 4 इज 8 and 2 × √7 is -2 √7। ये 2 और 7 अंदर √7 आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, उसको ऐसे ही लिखेंगे 2 √7, इनफैक्ट -2 √7। And how will you multiply now -√3 with 4? It is -4 √3. And what about -√3 times -√7? So it is minus minus plus √21. ये हमने न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया। अगर आप चाहें तो डिनोमिनेटर को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन 4 with 4, 4 with √7, √7 with 4 and √7 with √7, जिस तरह न्यूमिनेटर में किया है। लेकिन डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के लिए इससे एक इजी मेथड भी है, और वो क्या है? इस पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a+b and this is a minus b, and a+b into a minus b is a square minus b square, mean a square mean 4 square minus b square mean √7 square. So अब आप न्यूमिनेटर में जो लाइक टर्म्स हैं उनको जरा देखिए। लाइक टर्म्स हैं कुछ? कोई लाइक टर्म नहीं है, कोई ऐसी टर्म नहीं है जो आपस में ऐड हो सके। सो सब कुछ एज इट इज लिखा रहेगा। 8 -2 √7 -4 √3 प्लस √21 ओवर 4 स्क्वायर क्या होता है? 16, और √7 स्क्वायर इज 7। सो 16 - 7 इज 9। सो दिस इज द आंसर। यू कैन सी कि आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है, राइट? ओके जी। 3/√5, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए। 3/√5। जी सकीना कर चुके हैं, वेट करेंगे थोड़ा सा। ज़ारा आप कल नहीं थे?
राबिया आप कल थे? इसका आंसर बताएंगे? यस, सो डिनोमिनेटर में जब एक ही टर्म हो तो आपको कोई साइन वगैरह चेंज नहीं करना, सिंपली √5 से मल्टीप्लाई भी कीजिए और डिवाइड भी कीजिए। न्यूमिनेटर में आ जाएगा 3 √5 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √5 इंटू √5 इज √5 स्क्वायर, और वो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो यू विल गेट ओनली 5। या आप यूं भी कर सकते हैं √5 इंटू √5 इज √25 और √25 इज 5। जी क्लियर है ये? ओके जी, अब अगर आपके पास लिखा हो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन, a√3 प्लस b√7 इज इक्वल टू 2√3 प्लस 4√7, what are the values of a and b? जी, a is 2, b is 4, क्या ये बात सबको समझ आ रही है? क्योंकि देखिए तो न्यूमिनेटर में ये एक आपके पास क्वेश्चन है जिसमें जो न्यूमिनेटर, अगर आप देखिए नोट न्यूमिनेटर, लेफ्ट साइड पे एक सर्ड है जिसके अंदर √3 आ रहा है और दूसरा सर्ड क्या है जिसके साथ √7 आ रहा है, वो इक्वल है। उधर भी हमारे पास वही सर्ड है √3 और √7, तो √3 के साथ इधर कोफिशिएंट क्या बन रहा है 2, और उधर √3 के साथ कोफिशिएंट क्या है a, इट मींस a इज इक्वल टू 2। एंड सिमिलरली √7 का कोफिशिएंट b बन रहा है और इधर √7 का कोफिशिएंट 4। या आप ये कह सकते हैं कि √7 के साथ जो रैशनल पार्ट है वो रैशनल के इक्वल होगा, लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल, राइट राइट के इक्वल। सो इस तरीके से आपने जस्ट कंपैरिजन, इसको आप क्या कह सकते हैं, दिस इज अ कंपैरिजन, आपने लेफ्ट टू राइट को जस्ट कंपेयर किया और आपको पता चला कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। So the value of a is 2 and the value of b is 4. Okay, next is 3√7 minus a√7 is equal to 5√7. What is a? फिर सोच लेना। 8। जी सकीना? Sir, 2. 2। फिर सोच लें। Sir, -2. माहीन इज राइट, -2। अब ये है क्वेश्चन मेंटली करने वाला, और अगर किसी ने कोई वर्किंग भी करनी है तो हर कोई डिफरेंट वे से करेगा, कुछ तो यहीं पे डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए इन दोनों को अगर हम ऐड करना चाहें तो ऐड सब्ट्रैक्ट मीन अगर करना चाहें तो वो एक ही वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इनमें से √7 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, इनसाइड वी हैव 3 माइनस a, और उधर क्या है 5√7, मीन √7 आपको कोफिशिएंट इनके इक्वल करने हैं। वैसे कुछ लोग अगर √7 को कैंसिल कर दें तो वो भी ठीक है, लेकिन आप अगर √7 का दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करें, इधर √7 का कोफिशिएंट क्या है 3 माइनस a और उस तरफ √7 का कोफिशिएंट क्या है 5, तो उनके कोफिशिएंट्स या उनका रैशनल पार्ट इक्वल है, सो 3 माइनस a इज इक्वल टू 5, so 3 minus 5 is equal to plus a, so the value of a is -2. दिस इज वन वे, जरूरी नहीं है कि ये जिस मेथड से मैंने किया आप भी इससे करें। और देखते हैं इसको, कुछ हो सकता है आप में से कोई इस a-√7 को उस तरफ शिफ्ट कर ले और 5√7 को इस तरफ शिफ्ट कर ले, ऐसा भी किया जा सकता है। अगर ऐसा हम करें सो 3√7 माइनस 5√7 इज इक्वल टू पॉजिटिव a√7। मेक सेंस? मैंने क्या किया, a√7 को इधर शिफ्ट कर दिया और 5√7 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया। अब ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना, सो 3x minus 5x is -2x, 3√7 minus 5√7 is -2√7 is equal to a√7। सो लेफ्ट साइड पे √7 का जो रैशनल पार्ट है वो -2 है, मीन कोफिशिएंट -2 है,
और राइट साइड पे ए अंडर रूट 7 का कोफिशिएंट ए है, मीन अंडर रूट 7 का रैशनल पार्ट ए है, सो द वैल्यू ऑफ ए इज -2, सो ए इज इक्वल टू -2। या कोई यूं कर सकता है कि अंडर रूट 7 दोनों तरफ से हमने डिवाइड कर लिया तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी ये लेंथ है 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड दिस इज अंडर रूट 3 प्लस 1। तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कीजिए। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एग्जैक्ट एरिया फाइंड करें, कोई डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए। डन, क्या आंसर आया, 3√3 + 5/2, 3√3 + 5/2, क्या यही आंसर? आपका आंसर कोशिश करें कि डिनोमिनेटर आपका रैशनल हो, ऐसे इसमें रैशनल आ ही नहीं रहा डिनोमिनेटर। जी देखते हैं कैसे करेक्ट है, यानी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू व्हाट इज बेस, 2 + √3, and what is height, it's √3 + 1. So half, how will you multiply 2 + √3 with √3 + 1? So 2 will get first multiplication with √3, then 2 will get multiplication with 1. Next, √3 with √3 and √3 with 1. So let's multiply. So 2 times √3 is 2 √3. 2 times 1 is 2. What is √3 times √3? It's simply 3. √3 into √3 is √3 square, means 3. And what is √3 times 1? It's √3. So 1 by 2, 2 √3 plus 1 √3. 2 √3 plus 1 √3 is 3 √3. And 2 plus 3 is 5. So 5 plus 3 √3. अगर कहीं से न्यूमरेटर में कोई 2 कॉमन आ जाता तो हम कॉमन लेके कैंसिल कर सकते थे, लेकिन कोई कॉमन नहीं है तो कुछ कैंसिलेशन भी नहीं होती। तो अगर किसी ने यूं आंसर लिख दिया हाफ 5 + 3 √3, या अगर आपने आंसर लिखा 5 + 3 √3 over 2, so it's the same thing. So this is the answer. क्या हमारा आंसर, क्या हमारे आंसर में जब कभी के आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे सर्ड्स में, तो याद रखिएगा सर्ड्स में आपका डिनोमिनेटर सिंप्लीफाइड में इररेशनल नहीं होना चाहिए, मीन डिनोमिनेटर हमेशा रैशनलाइज होना चाहिए। डिनोमिनेटर में अंडर रूट स्क्वायर रूट वगैरह नहीं आना चाहिए, तो वो आप देखें नहीं आ रहा है। 2 √3 plus 1 √3।
2x प्लस x क्या होता है? 3x। ठीक है। सो इसी तरह 2√3 प्लस 1√3, इसके साथ 1 नहीं लिखा होता लेकिन 1 होता है, तो ये बन जाएगा 3√3। ओके, नेक्स्ट इज ओके। फाइंड x, बहुत इजी है। ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ वो क्वेश्चन बन पाया कि नहीं। जी, फाइंड विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, फाइंड x, मीन x लेंथ है, इन द फॉर्म a√b, मीन इन द फॉर्म, ऐसा कर देता हूँ, क्लियर करता हूँ, a√13 शायद आएगा। नहीं 13 नहीं आएगा, 17, 21, 13 नहीं आएगा। चले देखते हैं, पता चल जाएगा भैया। जी, फाइंड करना है x, और किस फॉर्म में आंसर लिखना है? a√13 की फॉर्म में, where a is the constant to be found, where a is an integer to be found. So है तो ये क्वेश्चन सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का, मीन एरिया फाइंड करने का, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा सर्ड्स इन्वॉल्व किया है। हो गया भाई। सो किस तरह करना है? पाइथागोरस थ्योरम से करना होगा ना। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? x, so x square is equal to 9 square plus 6 square. So x square is equal to 81 plus 36, and we know 81 plus 36 is 117, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो √117। क्या जिस फॉर्म में हमें आंसर चाहिए था उस फॉर्म में आंसर आ चुका है? नो, हमें आंसर चाहिए था इन द फॉर्म a√13। ये भी अच्छी बात है, लेकिन मैंने 13 इसीलिए मेंशन कर दिया, 13 तो नहीं आया था। अगर मैं a√b की फॉर्म में जिस मैंने पहले लिखा था, मैंने इसी से चेंज किया था, तो पता होगा कुछ लोग बोलेंगे ऐसे। तो a√13, अंडर के अंदर 13 आना चाहिए, वो कैसे आएगा? जी, आप 117 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होगा। 117 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 पे तो डिविजिबल नहीं है, 3 पे डिविजिबल है, 3 3 द 9, 3 9 द 27, अगेन डिविजिबल बाय 3, 13, और फिर फाइनली 13 पे डिविजिबल है। सो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 square and 13, so it can be written as 3 square into 13,
सो द वैल्यू ऑफ x इज 3 के ऊपर जो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट वो कैंसिल हो जाएंगे, सो वी विल हैव ओनली 3, बट 13 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, सो इट विल बिकम अंडर रूट 13। अब देखिए क्या वो फॉर्म आ चुकी है जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी कि x को आपने इस फॉर्म में लिखना है, a अंडर रूट 13 की फॉर्म में। सो व्हाट इज a? जब क्वेश्चन में मेंशन करता है ना वेयर a इज एन इंटीजर टू बी फाउंड, तो आपने a की वैल्यू मेंशन करनी होती है। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a? a इज 3। जी क्लियर है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल is 5 plus under root 3. Area of rectangle is 5 plus under root 3. Length of that rectangle is 2 plus under root 3. Find कीजिए width of rectangle और simplified form में आंसर आना चाहिए। सिंप्लीफाइड फॉर्म मीन डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर होना चाहिए, इरैशनल नहीं आना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इनटू विड्थ। तो अगर आपको विड्थ फाइंड करनी हो तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अगर आपको विड्थ फाइंड करनी है तो एरिया को किससे? लेंथ से डिवाइड करना होगा, ऐसे ही है भाई। सो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए एरिया को लेंथ से डिवाइड करना होगा। So length into width is area. So width is area over length. So width is area is 5 plus under root 3 and length is 2 plus under root 3. अब बताइए ये width आ गई है। width तो वैसे आ गई है लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। मैंने कहा था कि आप क्या डिनोमिनेटर इरैशनल नहीं होना चाहिए, तो इसको कैसे करें आगे? फिर रैशनलाइज करें इसको, मीन 2 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करें और 2 माइनस अंडर रूट 3 से डिवाइड भी की। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स 2 इज 10, 5 टाइम्स अंडर रूट 3 इज माइनस अंडर रूट 3 इज माइनस 5 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इंटू 2 इज 2 अंडर रूट 3, एंड व्हाट इज अंडर रूट 3 टाइम्स अंडर रूट 3? माइनस अंडर रूट 9 मीन माइनस 3, और डिनोमिनेटर में क्या किया जाए? डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बताइए न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या रहा? 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 इज 7 और माइनस 5x प्लस 2x इज माइनस 3x। सो ये माइनस 5 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 इज माइनस 3 अंडर रूट 3।
And what about denominator? 4 minus 3 is 1. So width आपके पास आ गई 7 minus 3 under root 3. तो यहाँ पे भी आपको वो क्वेश्चन में मेंशन कर सकता था कि आप विड्थ ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म फाइंड करें इन द फॉर्म a प्लस बी अंडर रूट 3. अगर ऐसा कहता तो क्या वो फॉर्म आ चुकी है a प्लस बी अंडर रूट 3 की फॉर्म? अगर वो ऐसा कहता तो व्हाट इज a देन? 7. व्हाट इज b? -3. सो अगर इनके में बात वही हमने फाइंड भी वही किया, उसी फॉर्म में किया है, लेकिन उसने यहाँ मेंशन नहीं किया था, तो अभी खैर वैसे भी फॉर्म डायरेक्ट भी वही आ रही है जी. इसके साथ ये अब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है. सो आज आपको इसकी कुछ वर्कशीट में प्रैक्टिस मिलेगी, प्लीज वो अटेम्प्ट कीजिएगा. क्या? कौन सा वाला? चलिए मैं कोशिश करता हूँ आज इसको अपलोड कर लूँ, मिल जाए. साइन का डिफरेंस अगर आए तो आपका प्लस इधर माइनस आ रहा हो, आपका प्लस गलत होगा. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.